एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्लासेस विद अर्चना। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्यूनोग्लोबिन। तो देखो इम्यूनोग्लोबिन क्या होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन को हम एंटीबॉडीज़ भी जो है बोलते हैं। तो मीन्स जो हमारी एंटीबॉडी है वही क्या है, इम्यूनोग्लोबिन है। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जिनको कौन बनाते हैं, हमारे पास प्लाज्मा सेल्स। देखो आपने पढ़ा होगा या फिर मैंने जो लास्ट लेक्चर 7 के अंदर समझाया हुआ है कि जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं, कौन, जो बीटा सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आगे डिफ्रेंशिएट करते हैं, मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं। और मल्टीप्लाई करके ये क्या बना लेते हैं, प्लाज्मा सेल्स बना लेते हैं। अब ये प्लाज्मा सेल्स आगे जाके क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। तो इसलिए हमने बोला कि ये ऐसे क्या है, इनकी शेप कैसी होती है, वाई शेप। तो ये वाई शेप की ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कौन प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मा सेल्स, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारे बीटा सेल्स है वो उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो हमारी इम्यूनोग्लोबिन जो है वो सबसे पहले कैसी शेप की है, वाई शेप्ड की है। ठीक है। इसके अंदर दो चेन होती है, एक होती है हेवी चेन, एक होती है लाइट चेन। तो देखो जो ये हमारी ये वाली चेन है, ये जो मैंने ऐसे करके बनाई हुई है, तो ये पूरी क्या है, हमारे पास हेवी चेन है। ठीक है। और जो इसके साइडों में जो है ये क्या है, हमारे पास इसकी लाइट चेन है। ठीक है। और ये हमारे पास आपस में किससे जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। डाई सल्फाइड बॉन्ड से ये भी आपस में किससे जुड़ी हुई है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या समझना है, सबसे पहले एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है कांस्टेंट रीजन। जो मैंने ग्रीन वाले पार्ट से कलर से दिखाया वो आपका क्या है, वेरिएबल रीजन। कौन सा है, वेरिएबल रीजन। और जो ये नीचे का सारा ब्राउन वाला पार्ट है वो क्या है, हमारे पास कांस्टेंट रीजन। तो ये दो रीजन होते हैं इसके अंदर, एक होता है वेरिएबल रीजन, एक होता है हमारे पास कांस्टेंट रीजन। अब वेरिएबल रीजन पे आप देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइट। मीन्स हमारी एंटीबॉडी के ऊपर एंटीजन बाइंड होता है। तो बोला कि जहाँ पे ये कौन सा रीजन है जहाँ पे हमारे पास एंटीजन बाइंड होगा। तो वेरिएबल रीजन में क्या होता है, हमारे पास एंटीजन बाइंड होता है। ऐसे ही अब क्या है, जो हमारा कांस्टेंट रीजन है। अब कांस्टेंट रीजन का काम क्या है, इम्यून फंक्शन को परफॉर्म करना। मीन्स एंटीजन अब बाइंड हो गया हमारी एंटीबॉडी के साथ, अब जो फंक्शन उसको परफॉर्म करना है वो फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा, हमारा कांस्टेंट रीजन परफॉर्म करेगा। अभी तक मैंने क्या समझाया, दो चेन होती है, एक होती है हेवी, ये वाली हेवी, और साइड में जो है वो वाली क्या है, लाइट चेन है। ठीक है। इसके अंदर दो रीजन बताइए, ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है ग्रीन वाला वो सारा क्या है, वेरिएबल रीजन। उससे नीचे वाला क्या है, कांस्टेंट रीजन। और वेरिएबल रीजन पे ही क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। इसके बाद आपको दिख रहा है कि एक ही जो ऊपर वाले जो हिस्से हैं और एक ही नीचे वाले में से जो ऊपर वाला है उसको हम बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, ARM, आर्म। और जो ये नीचे वाले हैं इसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है। तो जो हमारे ऊपर वाला पूरा हिस्सा है इसको हम बोलते हैं FAB रीजन, FAB रीजन। और जो नीचे वाला होता है FC रीजन हम इसको बोलते हैं। तो FAB रीजन के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जो हमारा वेरिएबल रीजन है और जो हमारा कांस्टेंट रीजन है इसके अंदर दोनों रीजन हमारे पास प्रेजेंट है। ये वेरिएबल रीजन है, ये कांस्टेंट रीजन है। तो FAB के अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट रीजन, दोनों जो रीजन है वो प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा FC रीजन है इसके अंदर सिर्फ हमारा कौन सा रीजन प्रेजेंट है, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट रीजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसके स्ट्रक्चर के अंदर चेन है, कौन कौन सी, हेवी चेन है और क्या है, लाइट चेन है। तो हेवी चेन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड है, जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है वो कैसी है, लंबी है, लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो लंबी है। इसके अंदर जो अमाइनो एसिड है वो कितने प्रेजेंट है, 440 अमाइनो एसिड इस चेन के अंदर प्रेजेंट है। और यही जो हमारी हेवी चेन है वही डिटरमाइन करती है, वही बताती है कि हमारी कौन सी एंटीबॉडी है, वो IgG एंटीबॉडी, IgA है, IgM है, कौन सी है। मीन्स हेवी चेन के अंदर लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, इसके अंदर 440 अमाइनो एसिड होते हैं और ये क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है। फिर लाइट चेन हमने क्यों बोला, क्योंकि ये जो चेन है वो कैसी है, स्मॉल पॉलीपेप्टाइड की चेन है। इसके अंदर सिर्फ 220 अमाइनो एसिड है, यहाँ पे कितने थे, 440। अब ये जो लाइट चेन है हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं कापा या फिर हो सकती है लैम्डा। एक एंटीबॉडी के अंदर एक ही तरीके की चेन प्रेजेंट होगी, या तो होगी कापा या फिर होगी लैम्डा। मीन्स यहाँ पे दो तरीके की चेन जो है वो लाइट चेन जो है वो हो सकती है। ये हमारे पास डिटरमाइन नहीं करता कि एंटीबॉडी की क्लास कौन सी है, वो IgG है, IgA है, IgM है, कौन सी है वो लाइट चेन डिटरमाइन नहीं करेगी। उसको सिर्फ कौन डिटरमाइन करेगा, हमारे पास हेवी चेन उसको डिटरमाइन करेगी।
अब नेक्स्ट क्या आता है, रीजन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। हमने कौन कौन से रीजन पढ़े थे, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, मैंने आपको क्या बताया, ये कौन सा रीजन है, वेरिएबल रीजन है ना। ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है, वेरिएबल रीजन, और ये ब्राउन वाला पार्ट क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रीजन। तो वेरिएबल रीजन आप बताओ कि कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी जो वाई शेप की जो एंटीबॉडी है उसके टिप पे जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल रीजन है। तो यही बोला प्रेजेंट एट द टिप ऑफ वाई शेप्ड एंटीबॉडी, मीन्स ये क्या है, टिप पे प्रेजेंट है। वेरिएबल रीजन नीचे तो नहीं है, सिर्फ ऊपर है, तो बोला टिप पे प्रेजेंट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट जो है फॉर्म करते हैं। अभी मैंने बताई ये सारी क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो बोला कि ये साइट कौन बना रहा है हमारे पास, वेरिएबल रीजन जो है इसको बना रहा है। फिर बोला रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन बाइंडिंग, मीन्स अगर वहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है तो वहीं पे क्या होगी हमारे पास, एंटीजन बाइंड होगी। अब ये देखो कि जो हमारे पास वेरिएबल रीजन है, जो हमारा वेरिएबल रीजन है वो हमारी लाइट चेन के अंदर भी प्रेजेंट है। ये क्या है, लाइट चेन के अंदर भी प्रेजेंट है, और ये जो हमारी हेवी चेन है इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो बोला कि फाउंड इन बोथ चेन, दोनों चेन के अंदर प्रेजेंट है, हेवी के अंदर भी और लाइट के अंदर भी। तो VH मीन्स वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, VH मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास, VH हेवी चेन का जो वेरिएबल रीजन है। ये क्या है, VL मीन्स जो लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है। तो बोला कि दो तरीके का हो सकता है, हेवी के अंदर भी और लाइट के अंदर। अब नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट रीजन। तो कांस्टेंट रीजन के अंदर मैंने क्या बताया कि जो ये वेरिएबल रीजन है उसके नीचे ये हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट रीजन प्रेजेंट। तो हमारा कांस्टेंट रीजन कहाँ है, वेरिएबल रीजन के नीचे प्रेजेंट है। और कांस्टेंट रीजन का काम क्या है कि इम्यून फंक्शन को परफॉर्म करना, जो उनको फंक्शन परफॉर्म करना है वो कौन करेगा, कांस्टेंट रीजन जो है परफॉर्म करेगा। तो देखो इसके अंदर बोला लोकेटेड बिलो द वेरिएबल रीजन, वेरिएबल रीजन के नीचे प्रेजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है बायोलॉजिकल फंक्शन या फिर हमारे पास इम्यून फंक्शन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और ये जो है हमारे पास डिटरमाइन करेगा कि कौन से टाइप की एंटीबॉडी वो होगी, IgG होगी, A होगी, M होगी, कौन सी होगी। ठीक है, तो क्या आता है हमारे पास कुछ फंक्शनल रीजन जो मैंने अभी आपको कराए, FAB रीजन, FC रीजन, और एक आता है हमारे पास हिंज रीजन। ठीक है, तो देखो FAB रीजन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, वेरिएबल रीजन भी प्रेजेंट है और हमारे पास क्या है, कांस्टेंट रीजन भी प्रेजेंट है। तो वही बोला कि इसको AB क्यों बोला, FAB मीन्स फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। यहीं पे क्या है इसका, ये क्या है, फुल फॉर्म है फ्रैगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन, मीन्स यहाँ पे दोनों रीजन जो है वो प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, FC रीजन। तो FC रीजन के अंदर मैंने आपको बताया था सिर्फ क्या है हमारे पास, हेवी चेन जो है वो प्रेजेंट है। सिर्फ इसके अंदर कौन सा रीजन है हमारे पास, कांस्टेंट रीजन जो है वो प्रेजेंट है। ये सारा क्या था, कांस्टेंट रीजन था। लेकिन FC रीजन के अंदर सिर्फ क्या है हमारे पास, कांस्टेंट रीजन जो है वो प्रेजेंट है। इसके अंदर कोई भी वेरिएबल रीजन नहीं है प्रेजेंट। तो इस स्टेम मीन्स ये क्या है, FC रीजन हमारे पास स्टेम पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी स्टेम पे प्रेजेंट है। और सिर्फ यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट रीजन है तो कांस्टेंट रीजन का काम क्या है, इम्यून फंक्शन को परफॉर्म करना। तो ये क्या हमारे पास स्टेम वाली रीजन पे प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ एंटायरली कांस्टेंट रीजन, मीन्स इसके अंदर सिर्फ क्या हमारे पास कांस्टेंट रीजन जो है वो प्रेजेंट है, कोई वेरिएबल रीजन नहीं है। ये एंटीजन को बाइंड नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, इफेक्टर फंक्शन या फिर इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हिंज रीजन। हिंज रीजन क्या है, जहाँ पे ये क्या हमारे पास डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। हिंज रीजन क्या कर रहा है, जहाँ पे हमारे पास क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला, हिंज रीजन। ये क्या करवा रहे हैं, जो हमारे ये आर्म वाला पार्ट है, आर्म वाला पार्ट है, उसको क्या करवा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। तो बोला इट कंटेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे ये। और ये क्या करवा रहा है, और क्या करवा रहा है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू आर्म्स, आर्म्स को क्या करवा रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है। और ये हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे पास FAB रीजन है, ये हमारे पास FC रीजन है। तो FAB और FC रीजन के बीच के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास हिंज रीजन जो है वो प्रेजेंट है। द टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो कितने टाइप्स की इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, इसको कैसे याद रखोगे, GAMDE, गैमडे से GAMDE, इम्यूनोग्लोबिन GAMDE। ठीक है, तो बेस्ड ऑन हेवी चेन, क्योंकि हेवी चेन ही जो है डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी टाइप की एंटीबॉडी जो है वो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है IgG। तो ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, मीन्स ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, IgG। कितनी होती है, 75% होती है। तो ये क्या है, इसको याद रखना है कि एक ओनली एंटीबॉडी मीन्स एक यही एंटीबॉडी जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती
सकती है, तो ओनली एंटीबॉडी डेट क्रॉस प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा को क्रॉस कर रही है तो मीन्स क्या है, फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। और वो कैसी इम्यूनिटी होगी, पैसिव इम्यूनिटी। मीन्स जो भी दूसरे पर्सन से इम्यूनिटी जाती है वो कैसी होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है फीटस को। इसकी हाफ लाइफ जो है वो लंबी होती है, 21 डेज तक जो है चलती है। और स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोनोमर, मीन्स सिंगल जो है एंटीबॉडी ये पाई जाती है, सिंगल जो स्ट्रक्चर इसका होता है। फंक्शन क्या है, टॉक्सिन और वायरस, एंटीबॉडी है तो क्या करेगी, टॉक्सिन है वायरस को क्या करेगी, न्यूट्रलाइज करेगी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है हमारे पास, ऐसे 30+ प्रोटीन्स का ग्रुप जो क्या करती है, बैक्टीरिया या फिर एंटीजन को किल करती है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस मीन्स कोई भी एंटीजन आएगा तो उसको क्या करना, एनगल्फ करना। तो फैगोसाइटोसिस भी कौन करवाएगा, IgG। तो सबसे पहले बोला कि अबेंडेंट होती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी फीटस को, मोनोमर होते हैं, लॉन्ग हाफ लाइफ जो इसकी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है IgA एंटीबॉडी। तो ए से याद रखो, ऑल सिक्रीशंस, मीन्स ऐसी एंटीबॉडी जो हमारे सिक्रीशंस के अंदर पाई जाएगी। सिक्रीशन कुछ भी हो सकती है, सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क हो सकता है, फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि जो है ये ब्लड के अंदर तो किसकी फॉर्म में होता है, मोनोमर। ठीक है, और सिक्रीशंस के अंदर हमारे पास डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, 2 एंटीबॉडी जो है एक साथ ज्वाइन होती हैं। ठीक है, फाउंड इन बॉडी सिक्रीशंस। अब फंक्शन क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एट म्यूकोजल सरफेस। अब म्यूकोजल सरफेस क्या है, मान लो हमारे जो एंटीजन है वो हमारी नोज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं, हमारे माउथ के थ्रू जो है वो आने की कोशिश करते हैं। तो अब इन सरफेस पे सब पहले ही क्या लगी हुई है, IgA एंटीबॉडी लगी हुई है। ठीक है, वो अब क्या करेगी, इनको यहीं से जो है इनको किल कर देगी, मीन्स अब अंदर बॉडी तक जो है वो नहीं आने देगी। तो इसी को हम बोल रहे हैं म्यूकोजल सरफेस। म्यूकोजल सरफेस में जहाँ पे हमारे पास क्या हो, म्यूकस की लाइनिंग जो है वो प्रेजेंट होती है ना। तो बोला कि जहाँ से हमारे एंटीजन एंटर करते हैं ना बॉडी के अंदर, वहाँ पे जो सबसे पहले एंटीबॉडी जो एक्ट होगी करेगी तो वो कौन सी है, IgA। तो बोला फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एट म्यूकोजल सरफेस। म्यूकोजल सरफेस पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह एक्ट करेंगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी में एंटर करने से ही जो है प्रिवेंट करेगी। ठीक है, प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू इन्फेंट्स। और इन्फेंट्स को क्या करती है, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। क्यों करती है, क्योंकि हमारे ब्रेस्ट मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉम, मीन्स इसके अंदर क्या है हमारे पास IgA एंटीबॉडी जो है प्रेजेंट है। अब बच्चा जो है इस ब्रेस्ट मिल्क को पिएगा, मीन्स क्या एक सिक्रीशन ही तो है ना, सिक्रीशन के थ्रू एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, फीटस के अंदर जा रही है। तो वो बोला कि पैसिव इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करवा रही है इन्फेंट्स को। बोला IgM, इसकी अबंडेंस कितनी होती है, 5 to 10% जो है ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है। तो ये सबसे पहली एंटीबॉडी होती है जो किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती है। मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन जब पहली बार एंटर करेगा, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर पहली बार एंटर करेगा तो सबसे पहले कौन एक्ट करेगा, IgM एंटीबॉडी। पहले हमारे पास क्या करती है, IgM एंटीबॉडी एक्ट करती है, उसके बाद हमारे पास जो है IgG एंटीबॉडी एक्ट करती है ना। तो बोला जब भी कोई प्राइमरी इन्फेक्शन मीन्स जो इन्फेक्शन पहली बार होगा तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी रिलीज होती है वो कौन सी होती है, IgM। ये थी म्यूकोजल सरफेस में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है और इसकी शेप कैसे होती है, पेंटामर शेप जो है वो होती है, 5 एंटीबॉडी जो है वो कनेक्टेड होती हैं। तो ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, बैक्टीरिया को एग्लूटिनेट मीन्स एक जगह पे जो है बैक्टीरिया को लेके आएगा, इंडिकेट करेगा एक्यूट इन्फेक्शन मीन्स क्योंकि क्या है प्राइमरी इन्फेक्शन के टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बता रहा है कि अभी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। अगर ब्लड के अंदर IgM एंटीबॉडी हमें मिलती है तो हम क्या समझ लेंगे कि अभी जो है रिसेंट इन्फेक्शन जो है बॉडी के अंदर हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है IgD जो है हमारे पास लेस देन 1% हमारे पास होती है। ये हमारे पास जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स आगे क्या जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स के अंदर, प्लाज्मा सेल आगे जाके क्या बनाते हैं हमारे पास, एंटीबॉडी। तो बी सेल्स के ऊपर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, IgD। ठीक है, तो बोला मेनली सरफेस ऑन द बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है और वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन, इसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, लेस देन 1% है। तो बोला कि ये क्या करता है, एक्टिवेशन और मैचुरेशन करवाता है इन बी सेल्स की या फिर बी लिम्फोसाइट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आता है IgE एंटीबॉडी। तो IgE एंटीबॉडी हमारे पास जो है एलर्जी के टाइम पे जो है रिलीज होती है। तो बोला कि सबसे कम जो ब्लड के अंदर पाई जाती है, लिस्ट अबंडेंट है वो कौन सी है, IgE। 0.01% जो होती है, ये भी कैसी होती है, मोनोमर होती है। अब ये क्या होती है, जब हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करी थी तो मैंने उसके अंदर समझाया था कि जो हमारे मास्ट सेल होते हैं या फिर जो हमारे बेसोफिल्स होते हैं ना, उसके ऊपर क्या लग जाती है हमारे पास, IgE एंटीबॉडी जो है वो लग जाती है। जब बाहर से
कोई भी एंटीजन आएगा तो वो क्या होगा, इसके साथ बाइंड होगा। एंटीजन की आती जो है मास्ट सेल क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और क्या करता है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करता है ना, जैसे हिस्टामिन हो गए। तो वो वहाँ पे क्या करवाता है, अब रिएक्शन होगी वहाँ पे। तो बोला कि ये हमारे पास मास्ट सेल और बेसोफिल्स के साथ जो है बाइंड होता है। अभी देखो ये फंक्शन बताई दिया क्या होता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता है। मीन्स एलर्जी के टाइम पे क्या होता है, हिस्टामिन जो है रिलीज होता है कहाँ से, हमारे बेसोफिल्स या फिर मास्ट सेल से। ठीक है, अब ये हिस्टामिन हमारे पास क्या करवाएगा, एलर्जी के सिम्टम्स जो है वो दिखाएगा, जैसे रेडनेस हो गई, वेजोडाइलेशन हो गया, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गया। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास अस्थमा के टाइम पे या फिर हे फीवर के टाइम पे जो है ये एंटीबॉडी दिखाई देती है। अब देखो मैंने आपको इसमें टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको दिखा दिया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, तो जो हमारे IgG-AMD मीन्स हमने किससे करा था, गामड़े या फिर गैमड़े, जो भी आपको याद हो वो, है ना। तो ये भी होते हैं मोनोमर, ये सारी कैसे होते हैं, मोनोमर। सिर्फ IgM कैसे होती है, पेंटामर। ठीक है, सिर्फ मैंने बताया था जो IgA है वो सिक्रीशंस के अंदर कैसे होगी, डाइमर। ठीक है, अब इसकी अबंडेंस जो है वो हमने देखनी है। सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, IgG 75%, ये होती है 10 to 15%, फिर 5 to 10, ये लेस देन 1%। सबसे कम कौन सी है, 0.01%। मीन्स मैंने आपको इसी सीक्वेंस में ये आपको लगा के दिए हैं। ठीक है, अब लोकेशन हमारी ब्लड या फिर टिश्यूज़ के अंदर क्या है, IgG प्रेजेंट है ना। प्लेसेंटा को एक ऐसी इम्यूनिटी जो ऐसी एंटीबॉडी जो सिर्फ क्या कर सकती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। IgA हमारी सिक्रीशंस के अंदर पाई जाती है। IgM भी जो है ब्लड के अंदर पाई जाएगी, है ना। ये हमारे पास बीटा सेल्स के सरफेस पे और ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स के सरफेस पे। अब ये कब प्रोड्यूस होती है, सेकेंडरी इन्फेक्शन के टाइम पे। मैंने आपको बताया जब भी प्राइमरी इन्फेक्शन मीन्स कोई भी इन्फेक्शन पहली बार होगा तो कौन सी एंटीबॉडी रिलीज होती है, IgM। अब इसके साथ में अब दूसरे सेकेंड टाइम पे में सेम एंटीजन दोबारा से आता है बॉडी के अंदर तो हमारे पास कौन सी रिलीज होती है, IgG। तो इसलिए बोला सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो IgG और प्राइमरी होगा तो हमारे पास IgM। ये तो हमारे पास म्यूकोजल सरफेस पे कंटिन्यूसली जो है वो प्रेजेंट होती है ना। मीन्स हमारे सिक्रीशंस के अंदर जो है प्रेजेंट ये होती है। बीटा सेल्स की मैच्योरेशन करवाता है, ये एलर्जी के टाइम पे रिलीज होती है। अब मेन फंक्शन इनका क्या है, ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करवाता है फीटस को, मैंने आपको बता दिया। म्यूकोजल सरफेस पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहली एंटीबॉडी जो है बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, तो वो कौन सी है, फर्स्ट एंटीबॉडी, है ना। तो वो कौन सी, IgM। ये बीटा सेल्स के रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही है। बीटा सेल्स के ऊपर जो है हमारे पास क्या प्रेजेंट थी, हमारे पास IgD। ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 जो है रिएक्शन करवाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स अच्छे से किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।